इधर शुभम की पत्नी बोल रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। उधर योगी आदित्यनाथ ने उठाया हाथ और पूरे देश को सुनाया एक अलर्ट, अब बर्दाश्त खत्म। न हाथ में तलवार थी न गुस्से में चिल्लाहट, फिर भी जब बोले योगी, खिसक गई मौलानाओं की जमीन। भारत का एक नौशाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को कहता है थैंक यू। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। बैसरन घाटी में तीर्थ के लिए गए हिंदुओं पर हमला हुआ और 26 मासूमों की जान चली गई। लेकिन इस घटना ने सिर्फ आंसू नहीं दिए, इसने देश को जगा दिया। हर हिंदुस्तानी के सीने में अब आग जल रही है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक? इस सवाल का जवाब एक आवाज से आया, योगी आदित्यनाथ की आवाज। कश्मीर चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ वहां गए थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, देश को बांटने की कोशिश मत करना। बीजेपी ने कश्मीर और जम्मू के हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। चुनाव में भरपूर वोट भी मिले, हालांकि सत्ता हाथ नहीं आई। लेकिन अगर कश्मीर सामान्य रहता तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना नामुमकिन नहीं था। क्या तुम हिंदू हो? ये सवाल मार डालने से पहले पूछा गया। आतंकियों ने कत्ल करने से पहले धर्म पूछा और जब सामने वाला हिंदू निकला तो उसे मौत दी गई। क्या यही इंसानियत है? क्या अब भी देश को समझ नहीं आता कि ये लड़ाई धर्म के नाम पर की जा रही है? हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये नहीं है, असली शर्म की बात है कि भारत में ही बैठकर कुछ लोग इस कत्लेआम का जश्न मना रहे हैं। मोहम्मद नौशाद झारखंड का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर तैयबा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमें और खुशी होगी जब आरएसएस, बीजेपी और मीडिया पर हमला होगा। इसने ये पोस्ट 3 हंसते हुए इमोजी के साथ किया और फिर लिखा, जो किया बहुत अच्छा किया। क्या भारत में पाकिस्तान प्रेम पढ़ाया जा रहा है? मोहम्मद नौशाद की पढ़ाई बिहार के एक मदरसे से हुई है। क्या वहां बच्चों को पाकिस्तान से प्रेम करना सिखाया जाता है? उसका एक भाई दुबई में है। नौशाद उसी के नाम से इंस्टाग्राम चलाता है, उसी के नाम से सिम कार्ड इस्तेमाल करता है। सवाल ये है, क्या ये अकेला है या इसके जैसे और भी हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है? जब योगी पहुंचे शुभम के घर, इस घटना में मारे गए शुभम के घर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तस्वीरें कुछ कहती नहीं थी, तस्वीरें चीख रही थी। शुभम की पत्नी एक एक बात योगी को बता रही थी। पिता रो रहे थे और बदले की मांग कर रहे थे। योगी ने उनका हाथ थामा और वादा किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन उनके शब्द जलते अंगारों जैसे थे। योगी बोले, अगर आज एक नहीं हुए तो कल खत्म हो जाएंगे। योगी ने पहली बार मीडिया के सामने पहलगाम कांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा, जिन आतंकियों ने जो किया, हिंदू माँ बहनों के सामने उनके सिंदूर तक को रौंद दिया, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये वो सरकार नहीं है जो गद्दारों पर दया करे। ये बयान किसी मुख्यमंत्री का नहीं था, ये एक योद्धा का ऐलान था। पाकिस्तान में केक काटा गया। उधर पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके नेशनल असेंबली में एक व्यक्ति केक लेकर आता है। मीडिया ने पूछा, ये किस खुशी में? तो जवाब नहीं दे सका, क्योंकि जवाब शर्मनाक था। हिंदुओं की मौत का जश्न। देश के भीतर के गद्दारों से कैसे निपटा जाए? योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं, देश के बाहरी दुश्मनों से पहले हमें भीतर के गद्दारों को पहचानना और मिटाना होगा। मोहम्मद नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल है, ऐसे लोग सिस्टम में पनप कैसे रहे हैं? इनके विचार कहां से उपजते हैं? कौन इनका पोषण कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की चेतावनी अब देश भर में गूंज रही है। अगर आज नहीं जागे तो कल बर्बादी तय है। पीएम मोदी ने भी दी चेतावनी। उसी वक्त जब योगी शुभम के परिवार से वादा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की मधुबनी से बोल रहे थे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। अब फैसला देश को करना है। पहलगाम में खून बहा, देश में गद्दारों ने जश्न मनाया। योगी और मोदी ने बदला लेने की बात की। क्या हम एक होंगे? क्या हम योगी के उस संकल्प के साथ खड़े होंगे जो भारत को भीतर से भी सुरक्षित करना चाहता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा।